बीजेपी ने सीएम हाउस का नया वीडियो जारी कर दिया है। 14 मिनट का ये वीडियो है। सीएम हाउस का हर हिस्सा इस वीडियो में नजर आ रहा है। बीजेपी ने घर में मौजूद चीजों का बाकायदा रेट भी बताया है। ये देखिए, ये वो वीडियो है जो कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जारी किया गया है और इस वीडियो को जारी करके बताने की कोशिश की गई है कि बतौर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल किस तरह से आलीशान घर में रह रहे थे, आलीशान बंगले में रह रहे थे। ये आप तस्वीरें देखिए, ड्राइंग रूम की तस्वीरें हैं दिल्ली के सीएम हाउस की और अलग अलग कोनों की। एक एक कोना इसमें नजर आ रहा है कि कहां पर क्या था। बीजेपी ने 14 मिनट का यह वीडियो जारी किया है। इसमें सीएम हाउस का हर हिस्सा नजर आ रहा है और इस वीडियो के जरिए बीजेपी ने बोला है आम आदमी पार्टी पर हमला कि अरविंद केजरीवाल सीएम रहते, देखिए किस तरह से आलीशान शीश महल में रहते थे। तो देखिए 14 मिनट का यह वीडियो जो कि बीजेपी की तरफ से जारी किया गया और आइए आपको सबसे पहले सीएम हाउस का वही वीडियो दिखा रहे हैं जिसे बीजेपी ने जारी किया है और क्यों आखिरकार इसे बीजेपी केजरीवाल का शीश महल बोल रही है। यहां पर आप देखिए जकूजी, आप देखिए ये जो बीजेपी की तरफ से वीडियो जारी किया गया, बताया गया लाखों का जकूजी लगाया गया है अरविंद केजरीवाल का, जो कि आवाज था 6 फ्लैगस्टॉफ रोड और वहां पर आप देखिए जिम, स्पा, ये सब कुछ था अरविंद केजरीवाल के उस घर में, बंगले में। जी हां, जल्दी जल्दी वीडियोस दिखाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी ने वीडियो जारी किया है। 10 बेड्स, सोफा यहां पर नजर आ रहा है। ये देखिए तस्वीरें ये जारी की गई हैं। रिमोट वाले 80 पर्दे, इन पर्दों का जिक्र बड़ा हुआ है भाई बीजेपी की तरफ से। ये देखिए, ये वो तस्वीरें भी जारी की गई हैं कि यही वो पर्दे हैं जो कि लाखों की कीमत के हैं। ये बीजेपी दावा करती है। बीजेपी की तरफ से जो जारी वीडियो है वो हम आपको दिखा रहे हैं। बिल्कुल, और फटाफट आपको दिखा रही है कि मसाज कुर्सियां, यहां पर आप देखिए ये रिक्लाइनर्स, बार बार इसका भी जिक्र किया जा रहा है। और वहां पर अगर आप देखेंगे फ्रेंच रेफ्रिजरेटर, और बताया जा रहा है कि लाखों का, 3 लाख से ज्यादा कीमत का रेफ्रिजरेटर है, यह दावा किया गया है। वैसे ऐसा पहली बार है कि किसी मुख्यमंत्री आवास के अंदर का ऐसा वीडियो हमें देखने को मिल रहा है। करुणा, बीजेपी ने यह वीडियो जारी किया है। 16 टीवीज यहां पर आपको नजर आएंगी, उसको भी दिखाया गया है। और देखिए रिक्लाइनर सोफा नजर आएगा। यहां पर मुझे लगता है थोड़ा उल्टा पुल्टा हो गया है, लेकिन आप देखिए किस तरह से अंदर का जो वीडियो है वो दिखाया गया और बताने की कोशिश ये है कि देखिए कैसा आलीशान जीवन व्यतीत कर रहे थे बतौर मुख्यमंत्री इस आवास में अरविंद केजरीवाल। बिल्कुल, और देखिए फटाफट आगे आपको उसी वीडियो का कुछ अंश आपको दिखाते हैं जो बीजेपी की तरफ से जारी किया गया है। तो ये एक एक करके हमने आपको दिखाए हैं तमाम वीडियो के वो अलग अलग हिस्से जो कि बीजेपी की तरफ से दावा किया गया है कि ऐसा शीश महल बनाया गया। कुछ और जानकारी यहां पर आप देखिए, सामान और कीमत, क्या दावे किए जा रहे हैं। बॉडी सेंसर इस बंगले में है और रिमोट वाले पर्दे लगाए गए हैं। और देखिए इनकी कीमत बताई गई कि 4 करोड़ से 5 करोड़ 60 लाख तक की इनकी कीमत है। ये दावा है बीजेपी का। और क्या सामान है, 16 टीवी होने का, 16 ओलेड टीवी है जो कि इस बंगले के अंदर, ये दावा है। और इसकी कीमत बताई गई है 64 लाख रुपए। और देखिए और क्या सामान है, 88 इंच के ओलेड टीवी यहां पर मौजूद है। कीमत आप देखिए 28,90,000 इसकी कीमत बताई गई है। यानी तमाम आलीशान इस महल में, इस आवास में जो चीजें लगाई गई हैं वो बेशकीमती हैं। ये कुल मिलाकर दावा किया गया है। बीजेपी की तरफ से आम आदमी पार्टी पर यह बड़ा हमला बोला गया है। शीश महल को एक बार फिर जोर शोर से बीजेपी मुद्दा बनाती हुई नजर आ रही है। और देखिए अमित शाह का अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर हमला। अमित शाह ने कहा आप मतलब अवैध आमदनी पार्टी। अमित शाह ने शीश महल से लेकर शराब घोटाले तक अरविंद केजरीवाल को जमकर घेरा अपनी रैली। इन्होंने कहा था कि मेरी सरकार का कोई मंत्री सरकारी बंगलो नहीं लेंगे, और उन्होंने बंगलो लिया। 10 साल से रह रहे हैं। बंगलो लिया तब तक तो ठीक है, 51 करोड़ से ज्यादा खर्च कर 50,000 गज का 4 बंगलों को मर्ज कर एक शीश महल बनाया। इस राज्य के शिक्षा मंत्री ने दिल्ली की स्कूलों के पास, मंदिरों के पास, गुरुद्वारों के पास शराब की दुकानें खोली। तो अमित शाह ने कहा अवैध आमदनी पार्टी, ये कहकर के हमला बोला। और देखिए हाल ही में
अरविंद केजरीवाल टीवी9 भारतवर्ष के स्टूडियो में आए थे। उस दौरान शीश महल पर जब उनसे सवाल पूछा गया तो क्या कहा अरविंद केजरीवाल ने, यह भी आप सुन लीजिए। अब मैं उस मुद्दे पर आता हूं जो मुद्दा इन चुनावों में काफी ज्यादा आपको लेकर सवाल पूछे गए। मैंने आतिशी जी से भी यह सवाल पूछा, मनीष जी से भी यह सवाल पूछा था। अरविंद केजरीवाल, और मैं खुद गया हूं आपके उस घर में, कौशाम्बी के एक फ्लैट में, वहां से निकलकर अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बनते हैं। उन पर आरोप लगता है कि उन्होंने ऐसा घर बनवाया कि उसके सामने अच्छे अच्छे राजमहल भी फीके पड़ जाए। ये आपके ऊपर आरोप। राजमहल फीका नहीं पड़ता, राजमहल को तो खोल ही नहीं रहे लोग। इन्होंने एक आरोप लगाया कि मैंने बड़ा लग्जूरियस कोई घर बनाया है। हमने कहा खोल दो उसको, जनता देख लेगी। क्या यही घर है अरविंद जी को? एक मिनट, जनता देख लेगी उसको। देखो तस्वीरों के अंदर तो आपका ये सेट इससे ज़्यादा शानदार लगेगा और इससे ज़्यादा कीमती लगेगा तस्वीरों की उसमें ना। ठीक है। तो मेरा ये कहना था, उन्होंने कहा कि उस घर में स्विमिंग पूल है, उस घर में कोई बार है, उस घर के टॉयलेट सोने के बने हुए हैं। मैंने कहा खोल दो इस घर को, सबको दिखा दो, झूठ मत बोलो। कहाँ है वो स्विमिंग पूल, कहाँ है बार, कहाँ है सोने के टॉयलेट? जिस दिन सौरभ आप ही गए थे? हाँ सर, मैं और संजय जी गए थे। पुलिस बैरिकेडिंग कर दी कि नहीं, जनता को नहीं दिखाएंगे। क्यों नहीं दिखाएंगे? झूठ बोल रहे थे। कहते हैं 1 करोड़ के पर्दे हैं। अरे सिंपल कपड़े के पर्दे हैं भैया। फिर हमने कहा भाई मोदी जी का जो राजमहल बन रहा है, जिसका कहा जा रहा है 2700 करोड़ का बन रहा है, उसमें 300 करोड़ रुपए के कारपेट हैं, 400 करोड़ रुपए के झूमर हैं, उसको भी खोल दो, इसको भी खोल दो। आपको अगर स्विमिंग पूल देखना है, वो केजरीवाल के घर में नहीं है, वो हमारे स्कूलों में है। स्कूलों में जाके देखिए, वहाँ स्विमिंग पूल बनवाए हम लोगों ने। बनाए कि नहीं बनाए? बच्चे आप में से किसी के स्कूल में था स्विमिंग पूल? स्विमिंग पूल हमने स्कूलों के अंदर बनाए, अपने घर में नहीं बनाए। तो इनका झूठ पकड़ा गया, क्यों नहीं खोलते ये? कभी आपने पूछा बीजेपी वालों से कि भाई केजरीवाल कह रहा है तुम झूठ बोल रहे हो, कोई वहाँ पे शानो शौकत नहीं है, कोई शीश महल नहीं है, खोलो उसको। अरविंद जी, वो कहते हैं कि 28 लाख का टीवी यूनिट, 2 लाख का माइक्रोवेव, 20 लाख के जकूजी और स्पा, उसमें किसी ने कहा मिनी बार भी है। ये सब बकवास है, ये सब बकवास है। प्रधानमंत्री जी के घर में 300 करोड़ के कारपेट, 400 का, इसको पता है, मेरे को तो पता नहीं। बता दो जरा सौरभ। निशान जी, इसके अंदर तो बड़ा हमने ओपन कहा है, मतलब इसके अंदर बहस का कोई मतलब ही नहीं है। हम ये कह रहे हैं उसी कोरोना के समय में सरकार द्वारा पब्लिक के पैसे से 2 मकान बने, एक प्रधानमंत्री जी का बना, एक मुख्यमंत्री जी का बना। दोनों दिल्ली में ही है, तो ये भी नहीं कह सकते वहां महंगा बनेगा यहाँ सस्ता बनेगा। दोनों को जनता के लिए, मीडिया के लिए 1 दिन के लिए खोल दो, लोग अपने आप फैसला कर लेंगे कहां पे क्या लगा है, कहां पे नहीं लगा। इसमें भारतीय जनता पार्टी को क्या परेशानी है? दोनों को खोलना चाहिए ना। आप इस बात से तो सहमत है कि खोलने चाहिए दोनों मकान? ट्रांसपेरेंसी करो, कीचड़ क्यों फेंक रहे हो? जैसे इनका शराब घोटाला फर्जी था, ऐसे ये शीश महल फर्जी है। जैसे हमने कहा खोल दो, पुलिस लगा दी चारों तरफ, कोई अंदर नहीं जाएगा। नहीं, लेकिन आप रहते थे, ये जो वीडियो नहीं, हम रहते थे। हाँ, ये वीडियो ऐसा ही है। वीडियो निशांत, अगर मैं आपके घर का वीडियो बनाऊंगा ना, वीडियो में तस्वीरें बड़ी शानदार दिखती हैं। अगर पोछा लगा दो तो वो चमकता है, जैसे ये चमक रहा है। अब इसका वीडियो बनाओगे, ये सेट आपको ऐसे लगेगा जैसे पता नहीं क्या है ये। तो हमने कहा खोल दो, तो वीडियो बेटर है कि खोलना, जनता जाके देख लेगी भाई केजरीवाल बहुत ज्यादा शानो शौकत में रहता था क्या। नहीं, और अगर स्विमिंग पूल है तो दिख जाएगा ना। स्विमिंग पूल, वो कह रहे हैं स्विमिंग पूल दिखा दो ना। स्विमिंग पूल कहाँ है ही नहीं। उन्होंने कहा सोने के टॉयलेट है ही नहीं, उन्होंने कहा बार है ही नहीं, उन्होंने कहा 1 करोड़ के पर्दे है ही नहीं, उन्होंने ये सब जो आप गिना रहे हो मेरे को तो याद भी नहीं है, कुछ है ही नहीं। खोलो उसको। आपने प्रधानमंत्री का जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने कभी ये नहीं कहा कि जब मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा तो सरकारी आवास नहीं लूंगा, सरकारी गाड़ी नहीं लूंगा। ये तो आपने कहा था ना। तो अब सरकारी आवास जो लिया है वो काम करने के लिए जरूरी है। आपको वहाँ पे कैंप ऑफिस होता है, जहाँ पे कैबिनेट मीटिंग्स होती हैं, जहाँ पे अधिकारियों के साथ मीटिंग होती है, जहाँ पे जनता से मिला जाता है। इसमें हर्ज क्या है? अगर हम अपने कामकाज को एफिशिएंट बनाने के लिए अगर कोई सहूलियत का वो कर रहे हैं तो उसमें हर्ज क्या है? तो सुना आपने अरविंद केजरीवाल का क्या जवाब था शीश महल के सवाल पर। हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। विजय शर्मा हमारे साथ हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। घनेंद्र भारद्वाज, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के, हमारे साथ मौजूद हैं। वरुण पुरोहित, नेता कांग्रेस के, हमारे साथ मौजूद हैं। स्टूडियो में वरिष्ठ पत्रकार और लेखक समीर चौगावकर जी हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन पहला सवाल घनेंद्र जी आपसे। आप कह रहे थे कि जैसे शराब घोटाला फर्जी, वैसे ही शीश महल फर्जी।
लेकिन अब तो शीश महल जिसे बीजेपी कह रही है उसके अंदर की तस्वीरें आ गई हैं, मुख्यमंत्री आवास के अंदर की तस्वीरें सामने आ रही, और आलीशान आवास तो ये नजर ही आ रहा है, इसमें कहीं कोई शक है नहीं। आपकी पार्टी का नाम तो आम आदमी पार्टी था ना, आप तो शुचिता की बात करते थे, आप कहते थे हम आम आदमी की तरह जिएंगे, सरकारी आवास नहीं लेंगे, बड़ी बड़ी गाड़ियों में नहीं चलेंगे, लेकिन आज वो सब कुछ आप करते हुए नजर आ रहे हैं। कैसे जवाब देंगे दिल्ली की जनता को? देखिए समीर जी, इसमें कुछ नया नहीं है, तो भारतीय जनता पार्टी पिछले 1 साल से चला रही है। भारतीय जनता पार्टी के पास प्रॉब्लम क्या है कि दिल्ली में इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई नेता नहीं है, कोई नीति नहीं है, कोई एजेंडा नहीं, कुछ नहीं है, सिवाय अरविंद केजरीवाल को गाली देने के और कोई काम नहीं है इनके पास। सुबह से शाम तक गाली दो गाली दो गाली दो, ये गाली गलौज पार्टी का एक ही काम है। अब इनसे पूछो कि दिल्ली में इनका मुख्यमंत्री पद का चेहरा कौन है, बता नहीं पाएंगे। इनसे पूछो दिल्ली के लिए चुनाव के लिए एजेंडा क्या है, बता नहीं पाएंगे। सिर्फ एक काम है कि अरविंद केजरीवाल को गाली दो, अरविंद केजरीवाल को बदनाम करो, और कोई एजेंडा नहीं है। और दिल्ली के लोगों की मुफ्त बिजली बंद कर दो, दिल्ली के लोगों का मुफ्त पानी बंद कर दो, महिलाओं की बसों में यात्रा बंद कर दो, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा बंद कर दो, स्कूल बंद कर दो। नहीं घनेंद्र जी, ये आप ही की तरफ से डिमांड की गई थी ना कि भाई शीश महल में अंदर क्या है ये जनता को दिखाइए, जनता को ले जाइए, तो वो जनता को तो नहीं ले गए, लेकिन वीडियो जारी कर दिया। समीर, आलीशान महल जो है, जो आलीशान आवास है, उनकी तस्वीरें, वीडियो सब जारी कर दिए बीजेपी ने। अब इस पर जवाब दीजिए ना। समीर, हमने तो चुनौती दी थी, हमारे पार्टी के मंत्री सौरभ भारद्वाज, संजय सिंह जी गए थे कि तुम इतना झूठ बोल रहे हो, शीश महल है, ये है, वो है, आओ खोल के दिखाओ, दिल्ली के लोग देखेंगे। और दूसरी तरफ मोदी जी का राजमहल जो 2700 करोड़ रुपए की लागत से बना है, जहां 300 करोड़ रुपए के कारपेट है, 400 करोड़ रुपए के झूमर है, मोदी जी के पास 5000 जोड़ी जूते हैं, 5000। नहीं, अब जो तस्वीरें सामने आई हैं मुख्यमंत्री आवास की, उसके बारे में तो बता दीजिए, ये तस्वीरें क्या झूठी हैं? मैंने क्या कहा? ये तस्वीरें मुख्यमंत्री आवास की नहीं हैं क्या? समीर, मैं कह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी, छोड़िए भारतीय जनता पार्टी, मैं आपसे पूछ रहा हूं जो वीडियो हमने अभी दिखाया ये मुख्यमंत्री आवास का नहीं है क्या? समीर, मैं क्या कह रहा हूं, भारतीय झूठा पार्टी का एक ही काम है, सुबह से शाम तक झूठ बोलो। मैं आपसे जो पूछ रहा हूं आप बोल ही नहीं रहे। मैं कह रहा हूं बीजेपी ने जो वीडियो जारी किया है, जो हमने अभी यहां पर दिखाया, वो झूठा है क्या? अरे ये तो भारतीय जनता पार्टी वाले बताएंगे झूठा है सच्चा। हम तो कह रहे हैं कि खोल दो उसका 5 फ्लैग स्टॉप वाले रोड को, मकान को, राजमहल को भी खोलो। अरे भाई झूठा है तो बता दीजिए, अगर झूठा है तो बता दीजिए, कह दीजिए मुख्यमंत्री आवास का ये वीडियो है ही नहीं, इतना आलीशान आवास था ही नहीं अरविंद केजरीवाल का, ये कह दीजिए आप। समीर, वो भी आप नहीं कह रहे। समीर, बहुत छोटी सी बात कर रहा हूं, ये दिल्ली का चुनाव, दिल्ली के लोगों को जो अरविंद केजरीवाल सुविधाएं दे रहे हैं, फ्री बिजली दे रहे हैं, फ्री पानी दे रहे हैं, अच्छे स्कूल, अच्छे अस्पताल बना रहे हैं, उस पे होगा। ये भारतीय जनता पार्टी के झूठ पे नहीं होगा। बीजेपी को पिछली बार दिल्ली के लोगों ने 5 सवाल आपसे बैक टू बैक मैंने पूछा, लेकिन मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला। अब अगले मेहमान का रुख करना पड़ेगा, करुणा। बिल्कुल, और देखिए विजय शर्मा जी इस वक्त हमारे साथ बीजेपी से हैं। विजय शर्मा जी, आपने सुना घनेन्द्र भारद्वाज क्या बोल रहे हैं, और लगातार आम आदमी पार्टी यही बोल रही है कि बीजेपी के पास तो दिल्ली में कोई मुद्दा है ही नहीं, यही वजह है कि जानबूझकर शीश महल का मुद्दा बनाया जा रहा है। ऑडियो म्यूट है सर आपका, विजय, ऑडियो म्यूट है, अनम्यूट करिए आप, आपकी आवाज। जी करुणा जी, हाँ। देखिए जब शीश महल ये बना रहे थे, जब लोग सड़कों पे मर रहे थे, किस तरह से बसों में ठूस कर इन्होंने लोगों को भगाया था यहां से। अब आपको मैं बताना चाहता हूं, देखिए तथ्य के आधार पर बात करते हैं, आए बाएं साए नहीं, कहीं भी नहीं। पीडब्ल्यू मंत्रालय किसके अंदर आता है? दिल्ली सरकार के अंदर। जब तक आचार संहिता नहीं लगी तो संजय सिंह को और सौरभ भारद्वाज को किसने रोका था? भाई इनके अंदर था, ये दिखा देते पब्लिक को, देखिए बीजेपी गलत बोल रही है, हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है। और आपने 3 बार 4 बार क्वेश्चन स्पेशल पूछा इनसे कि भाई जो वीडियो दिखा रहे हैं क्या झूठा है क्या? एक बार, क्योंकि इनकी हिम्मत नहीं है। भाई सच्चे वीडियो को झूठा कैसे बता सकते हैं? अरविंद केजरीवाल से आपके स्टूडियो पे पूछा गया जो है कि भाई बताइए, तो कह रहे हैं जी जो वीडियो आता है, फोटो आते हैं, उसमें तो ऐसे ही नजर आता है। आप बताइए ना। नहीं, लेकिन विजय शर्मा जी देखिए, आम आदमी पार्टी लगातार ये बोल रही है, और अरविंद केजरीवाल ने भी TV9 स्टूडियो में बोला, उन्होंने बोला कि सौरभ भारद्वाज जो आम आदमी पार्टी के मंत्री है वो गए थे, संजय सिंह गए थे, लेकिन दिल्ली पुलिस ने रोक दिया। मीडिया को लेकर बाकायदा वहां पर गए थे, लेकिन दरवाजा नहीं खोला गया। वो ये बोल रहे हैं कि सच्चाई जो है वो आनी चाहिए सामने। समीर जी, ये 1 साल से 1.5 साल से क्वेश्चन इनके ऊपर उठ रहा है, और चीफ मिनिस्टर रहते थे खोल देते जब रहते थे, और पीडब्ल्यूडी तो इनके पास है। आप मुझे बताएं, कोई ना कोई नियम कायदे कानून तो होते हैं ना। आप सुर्खियां बटोरने के लिए वहां जा रहे थे, आपकी पीडब्ल्यूडी मंत्री कौन है?
वो आए दिखाएं जनता को। और लेकिन विजय शर्मा जी, एक बात और है, ये वीडियो आप लोगों ने ही जारी किया है, आपकी पार्टी ने जारी किया है। आप ही की पार्टी लगातार ये आरोप लगाती रही कि मुख्यमंत्री आवास में सोने का टॉयलेट है। ये आरोप लगते रहे कि भाई यहां पर स्विमिंग पूल है, एक बहुत शानदार बार है, वो तो आप लोग दिखाई नहीं पाए। नहीं मिला क्या? देखिए समीर जी, दिखा नहीं पाए हैं। टोटो की सीट है, कौन मना कर रहा है? इनमें से केजरीवाल जी और आपने इनसे गणेंद्र जी से पूछा, इन्होंने मना किया कि टोटो की सीट नहीं है। नहीं, तो फिर ये सोने का टॉयलेट, स्विमिंग पूल, बार कहां से आ गया था? ये ऐसे ही हवाई आरोप थे। समीर जी सुनिए, देखिए हमने आरोप स्पेसिफिक लगाए हैं। हाँ। इन्होंने कहीं लिस्ट जारी की क्या पीडब्ल्यूडी की कि देखिए ये बीजेपी वाले गलत कह रहे हैं, ये देखिए ये लिस्ट है, ये इस कंपनी का है, इस कंपनी का नहीं है, देखिए ये पर्दे इस कंपनी का, इस कंपनी का नहीं है। अरे भाई आप जवाब तो दो ना। अरे आप भी तो जवाब नहीं दे रहे ना मेरे सवाल का। फिर सोने का टॉयलेट, स्विमिंग पूल नहीं मिला आपको? सोने की प्लेटेड सोने प्लेटेड होती हैं, उसके अंदर टोटो की मिला, बाकायदा है, लिस्ट जारी मिला। वो सोने की प्लेटेड टॉयलेट सीट मिली आपको? समीर जी सुनिए, देखिए एक सबसे बड़ी बात है कि सीएजी में सब कुछ है, उसको ये नहीं, आपके वीडियो में है क्या? वो हो सकता है हमसे छूट गया हो, हम नहीं दिखा पाए हो। मैं आपसे पूछ रहा हूं, वो सोने का टॉयलेट, स्विमिंग पूल, बार मिला क्या? देखिए हमारा था मिनी बार, हमने कहा मिनी बार इसके अंदर मिनी बार था। हाँ, झूठ बोलते हैं बिल्कुल, हमने मिनी बार बोला था। और हमने बोला था कि 6 करोड़ के आसपास इनके पर्दे हैं जो ऑटोमेटिक मशीन से चलते हैं। सोने का टॉयलेट और स्विमिंग पूल भी तो कहा था विजय जी, नहीं मिला क्या? सीधा सवाल है, जवाब दे दीजिए जल्दी से, वक्त जाया हो रहा है। मैं आपका क्वेश्चन नहीं समझ पाया, क्या बोला था आपने? सोने का टॉयलेट और स्विमिंग पूल मिला क्या मुख्यमंत्री आवास के अंदर, हाँ या ना? बिल्कुल मिला। टॉयलेट के ऊपर जो गोल्ड प्लेटेड है वो है, इनकी सीटें जो है वो टोटो की बनती है, उसकी है। बिल्कुल है यार, बिल्कुल सीधा है हमारा। स्विमिंग पूल तो दिखा नहीं हमें। नहीं, स्विमिंग पूल का तो मैंने कभी नहीं बोला टीवी के ऊपर। मैंने बोला है मिनी बार का बोला है, मिनी बार का हमने बोला है। और मैं इनको चैलेंज देता हूं, लाइए लिस्ट लाइए। अच्छा, जिस चैलेंज की आप विजय जी बात करें, एक चैलेंज लगातार अरविंद केजरीवाल भी कर रहे हैं। वो ये बोल रहे हैं कि जिसे बीजेपी शीश महल बोल रही है, कभी 40 करोड़ तो कभी 80 करोड़ का खर्चा जिस पर बताया जा रहा है, वो ये चैलेंज बोल रहे हैं कि सेंट्रल विस्टा में जो प्रधानमंत्री के लिए बना है आवास, उसे राजमहल बोल रहे हैं और वहां 2700 करोड़ का खर्चा हुआ है। इसका क्या जवाब आप देंगे आम आदमी पार्टी को? देखिए करुणा जी, अभी इलेक्शन कहाँ है दिल्ली में, ये आए बाएं साएं बोलेंगे। क्या प्रधानमंत्री की तुलना एक मुख्यमंत्री कर सकता है, और वो भी आधे स्टेट का? अरे भाई कैसी बातें करते हैं। और वो आधिकारिक प्रधानमंत्री आवास है, ये आधिकारिक नहीं था केजरीवाल का। ठीक है, यहाँ पर वरुण पुरोहित जी हमारे साथ मौजूद है। लेकिन वरुण जी, थोड़ा सा इंतजार आप और कीजिए। समीर चौगावकर जी, ये शीश महल वर्सेस राजमहल का ये जो मुद्दा बनाया जा रहा है, ये दिल्ली के चुनावों पर वाकई असर करता हुआ आपको नजर आता है क्या? बीजेपी ने ये जो वीडियो जारी किया है, इसका कुछ इंपैक्ट आप देखते हैं क्या वोटर्स पर? देखिए, मुझे लगता है समीर जी, जो अरविंद केजरीवाल के बनाए हुए शीश महल का दिल्ली की जनता पे बहुत असर होने वाला है। और केजरीवाल के लिए और आम आदमी पार्टी के लिए बहुत मुश्किल है इसका जवाब कैसे दे। देखिए, केजरीवाल जिस तरीके की राजनीति से आए थे कि मैं बंगला नहीं लूंगा, 10 रुपए का रेनॉल्ट का पेन लगाकर चलते थे, बड़ी गाड़ी में नहीं घूमूंगा, नीली वैगनार में घूमते थे। जनता ने उनकी सादगी को देखकर, उनकी ईमानदारी को देखकर उनको इतना प्रचंड बहुमत दिया था कि भारतीय जनता पार्टी 3 सीटों पर समेट गई थी, दूसरी बार 8 सीटों पर समेट गई। अब अगर अरविंद केजरीवाल इतना बड़ा शीश महल 4 बंगलों को मिलाकर बनाते हैं, तो जनता तो पूछेगी ना कि हम तो उस केजरीवाल को वोट देते थे 2014 में जो अन्ना आंदोलन से निकला था। क्या केजरीवाल ही वही नेता बन गए जिससे देश के अन्य राजनेता बन गए हैं? प्रधानमंत्री मोदी ने तो कभी इस बात का जिक्र नहीं किया था। और आप देखिए, जो 45 करोड़ रुपए खर्च कर रहे, कितने सफाई से खर्च करें। सारे बिल 10 करोड़ के नीचे के बनाए, क्योंकि 10 करोड़ के ऊपर का बिल बनते ही कैबिनेट में आते और एलजी के संज्ञान में आ जाते। तो सारे बिल 9 करोड़ 25 लाख, 9 करोड़ 30 लाख, 9 करोड़ 50 लाख के बिल है। एक भी बिल 10 करोड़ के ऊपर का बिल नहीं बनाया कि जिससे वो न कैबिनेट में आ सके, न एलजी की नॉलेज में आ सके और न जांच हो सके। मुझे लग रहा है कि केजरीवाल ने ये शीश महल बनाकर अपने लिए एक बहुत बड़ा संकट खड़ा कर लिया है। जनता पूछेगी ना, ठीक है सोने के टॉयलेट नहीं होंगे, स्विमिंग पूल नहीं लगा होगा, आलीशान पर्दे नहीं होंगे, लेकिन इतना बड़ा घर बनाने की अरविंद केजरीवाल को क्या जरूरत थी? अरविंद केजरीवाल सादगी के प्रतीक थे, सादगी से रहते तो क्या तकलीफ थी? पहले भी तो बंगला मिला था रहने के लिए।
उसी बंगले में रहते हैं। इतना आलीशान 45 करोड़ खर्च करने की क्या जरूरत थी? जनता ये जरूर पूछेगी। वो केजरीवाल का उसको जवाब यानी आपका कहना है सर, मुख्यमंत्री बनने से पहले वो जो बोलते थे ना सरकारी आवास ना गाड़ी, कम से कम उसी पर रहना चाहिए था, इतना खर्चा क्यों किया गया? वरुण पुरोहित जी इस वक्त हमारे साथ हैं जो कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। वरुण पुरोहित जी, एक बात बताइए, लगातार हम देख रहे हैं इस चुनाव में बीजेपी जमकर हमलावर है और शीश महल को एक बड़ा मुद्दा बनाया गया है। इस तरह से कम कांग्रेस तो हमलावर नहीं लग रही, क्योंकि बीजेपी ने तो अब 14 मिनट का एक वीडियो भी जारी कर दिया है। क्या आपको भी लगता है कि 6 फ्लैगस्टाफ रोड, जो कि कभी अरविंद केजरीवाल का आवास था, वहां पर इस तरह से बेइंतहा खर्चा हुआ है, वहां पर 80 करोड़ न जाने क्या क्या जो आंकड़े बताए जा रहे हैं, इस तरह से एक शीश महल बना दिया गया? करुणा शंकर जी, समीर जी, एक तराजू होता है इंसाफ की देवी का, उसमें अगर आप झूठ फरे पाखंड रखोगे ना दोनों साइड, उसको बड़ी मुश्किल हो रही है तराजू को किस साइड अपना कांटा लगाए। ये हालत इन दोनों पार्टियों की। आप मुझे बताइए, भी गृह मंत्री का आप दिखा रहे थे, 10 साल से गृह मंत्री, बीजेपी की सरकार है केंद्र में, गृह मंत्री जी के पास पावर्स नहीं है क्या कोई भ्रष्टाचार हुआ उसको चेक करने की? और केजरीवाल भी 10 साल से सरकार में, तो जनता तो इस चीज से परेशान है। दोनों किसमें कौन कंपटीशन में आगे जाना चाह रहा है? अगर केजरीवाल की बात भी सही है, वीडियो जारी क्यों कर रहे? वीडियो इनका कोई तो आदमी गया जारी, पीडब्ल्यूडी के अंडर में था, तो लेने के लिए आप खोल दो जाकर के। वो थोड़ी सकता है, आपको मीडिया के लिए खोलो, आप दिखाओ क्या है। और सेंट्रल विस्टा में भी इस जो पब्लिक एक्सचेकर का पैसा जिस तरह से पिछले 10 साल में उड़ाया गया है, पूरे देश ने देखा इस चीज को। जनता ये देखेगी कि जनता के पैसे को ये किस तरह से दोनों पार्टियां उड़ा रही है। कोई बुलेट ट्रेन बना रहा है, कोई सेंट्रल विस्टा बना रहा है, कोई 8.5 के प्लेन ले रहा है, कोई ये शीश महल बना रहा है। तो ये जनता के सामने, अगर दोनों में से जिसमें भी अगर नैतिकता है पार्टी में, वो ओपन करे, लाके सबको खोले जाकर के जनता को। और केंद्र सरकार, अभी गृह मंत्री जी का आपने दिखाया, अमित शाह जी का, इतने आरोप लगा रहे थे। मैं कह रहा हूँ गृह मंत्रालय के अंडर में क्या क्या चीजें नहीं आती है, तो नहीं जांच कराई। और अभी भी केजरीवाल का स्टेटमेंट देखो, ये मान नहीं रहे कि हमारा नहीं है, स्विमिंग पूल नहीं है, तो आप बोलो ना जाकर के, आपको डिमांड करो। आप तो आए थे, बच्चों की कसम भी खा रहे थे, सब अपनी नैतिकता मौलिकता सारी बता रहे थे, बैठ जाओ जाके कि चुनावी। धनेंद्र जी देखिए, कुल मिलाकर आरोप वही है, कांग्रेस और बीजेपी आपको इसी बात पर घेर रही है कि क्या कहा था और क्या करते नजर आ रहे हैं। मतलब इतने आलीशान आवास की क्या जरूरत थी, वो भी तब जब आप ये कहकर आए हो सत्ता में कि हम इस तरह की आलीशान फैसिलिटीज जो है वो नहीं लेंगे, एक आम आदमी की तरह रहेंगे, शुचिता की बात कर रहे थे, सादगी के व्यवहार की बात कर रहे थे। अब इस आवास में वो सारी खूबियां तो नजर आ नहीं रही किसी को भी। देखिए समीर जी, भारतीय जनता पार्टी के लोगों की सोच जो है ना, टॉयलेट से आगे जाती नहीं है, टॉयलेट पे जाके अटक जाते हैं, मिनी बार पे और बार पे जाके अटक जाते हैं। बीजेपी वालों से बोलो कि कुछ काम की बात करे, कुछ डेवलपमेंट की बात करे, स्कूल की बात करे, अस्पताल की बात करे। और ये जो जिस घर के लिए बात कर रहे हो, इसको लेके बीजेपी एंटी करप्शन ब्यूरो गई थी। आपको बताता हूँ, एंटी करप्शन ब्यूरो में जाके इन्होंने शिकायत दर्ज करी थी कि इस तरीके से यहाँ पे अनियमितताएं हो गई, भ्रष्टाचार का मामला बनता है। एंटी करप्शन ब्यूरो इन्हीं के बीजेपी वालों के, अमित शाह के नीचे आती है। उस एंटी करप्शन ब्यूरो ने भारतीय जनता पार्टी की उस याचिका को रिजेक्ट कर दिया, उस शिकायत को रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने बोला कि हमें प्रथम दृष्टता कोई इसमें मामला नजर नहीं आता भ्रष्टाचार का, और बीजेपी को उन्होंने आईना दिखा दिया। बीजेपी वाले, मैंने कहा है ठीक है, यानी आपने एक बड़ी बात बोली है, पार्टी है ये। आप ये बोल रहे हैं कि एंटी करप्शन ब्यूरो को भी कोई इसमें भ्रष्टाचार नजर नहीं आया, कुछ गलत नजर नहीं आया, बावजूद इसके कि बीजेपी ने कंप्लेन की थी। विजय जी, जवाब दीजिए आप इस पर। देखिए, लाइए कहाँ है जान के, तो ऑर्डर दिखाइए कनेंदर जी, दिखाइए। और मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये केजरीवाल जी का जो है ये पाखंड देखिए। समीर क्या दिखा रहे हैं आप विजय जी? दिखा क्या देखिए समीर, ये जो खुद मान रहे हैं केजरीवाल जी। समीर नहीं, ठीक है, वो तो हमने कह ही दिया कि उन्होंने, अरे भाई ये तो हमने कहा ही कि अरविंद केजरीवाल पहले इस तरह की बात करते थे। हाँ, ये तो उन्होंने पहले कहा ही है। घनेंद्र जी, एक मकान ठीक है, इनका पूरा नहीं पड़ा। ठीक है घनेंद्र जी, लेकिन बात देखिए, अब इस वीडियो के जारी होने के बाद एक पब्लिक परसेप्शन ये जा रहा है कि भाई हाँ, अरविंद केजरीवाल जब मुख्यमंत्री थे तो बड़े आलीशान आवास में रहते थे, तमाम तरह की सुख सुविधाओं से लैस ये आवास था। अब इस पर आपका जवाब चाहिए, आप बच नहीं सकते हैं इस जवाब से। समीर, पहली बात तो ये हो गया विजय जी, एक एक करके पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर रहे। ठीक है विजय जी, एक एक करके अब जवाब लीजिए। घनेंद्र जी बोलिए।
समीर जी, पहली बात तो ये कोई अरविंद केजरीवाल जी का निजी आवास नहीं था, ये मुख्यमंत्री आवास था। बिल्कुल। केजरीवाल जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने 7 दिन के अंदर जैसे इस्तीफा दिया छोड़ दिया। आतिशी जी को वो आवास मिलना चाहिए था, लेकिन बीजेपी ने आतिशी को भी नहीं दिया। ये बीजेपी वाले चाहते कि दिल्ली का लेफ्टिनेंट गवर्नर जो विनय सक्सेना है वो उस घर में चला जाए, या मनोज तिवारी को मिल जाए, या वीरेंद्र सचदेवा को मिल जाए, क्योंकि उस घर के पीछे पड़े हुए हैं। वो घर मुख्यमंत्री आवास था, जो भी मुख्यमंत्री दिल्ली का बनेगा उसके लिए। अरविंद केजरीवाल को निजी आवास थोड़ी था। जिस दिन अरविंद केजरीवाल, ठीक बात है, निजी आवास नहीं था, मुख्यमंत्री आवास था। मैं मानता हूं गणेंद्र जी आपकी ये बात, कोई भी मुख्यमंत्री बनेगा तो वो इसी आवास में रहेगा। लेकिन इस मुख्यमंत्री आवास को अरविंद केजरीवाल जब सीएम थे तो इतना आलीशान बनाने की क्या जरूरत थी? गणेंद्र जी, सवाल ये है। समीर कुछ आलीशान नहीं है, ये बीजेपी वाले झूठ की फैक्ट्री चला रहे, कुछ नहीं है। हम तो कह रहे लोगों को दिखाओ ना, अरे एलजी तुम्हारा, पीडब्ल्यूडी तुम्हारे एलजी के पास है, खोल दो दरवाजे, मीडिया को भी लेके जाओ, दिल्ली के लोगों को भी लेके जाओ। और दूसरी तरफ मोदी जी का भी राजमहल खोलो, देखेंगे लोग कि 400 करोड़ रुपए का झूमर है, 300 करोड़ रुपए के वहां पे कालीन लगे हुए हैं। मोदी जी 5000 सूट है 10-10 लाख के, 2 लाख का पेन लगाते हैं मोदी जी। सब चीजें देश के लोगों को पता चलनी चाहिए। मोदी को अपना, समीर जी, अरे विषांतर मत कीजिए गणांतर जी। मोदी जी का पिताजी थोड़ी छोड़ के गया था कोई पैसा, जो मोदी जी ने 2700 करोड़ रुपए लगा दी, वो भी जनता के पैसे हैं। ठीक है, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है और केजरीवाल के शीश महल के मुद्दे पर हमारी सहयोगी पद्मजा जोशी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर से बात की। उनका क्या कहना था, जल्दी से सुनिए। आप बार बार शीश महल कहते रहते हैं अरविंद केजरीवाल को। वो कहते हैं आप लोग भी लटियन दिल्ली में रहते हैं, जितने भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, सांसद हैं, मंत्री हैं, तो उनका आपका महल ठीक है, उनका शीश महल खराब क्यों? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी ने आज से 11 साल पहले कहा था मैं बड़ा घर नहीं लूंगा, बड़ी गाड़ी नहीं लूंगा, सिक्योरिटी नहीं लूंगा। आज 2 राज्यों की सिक्योरिटी है, बड़ी गाड़ी सबसे उनके पास है, और 8 बंगले तोड़ के एक बड़ा शीश महल बनाया है। करोड़ों रुपए, 50 करोड़ रुपए से ज़्यादा भारत यानी कि दिल्ली सरकार का खर्च किया, जहाँ पे करोड़ों रुपए के पर्दे, करोड़ों रुपए के पत्थर। आप ये देखिए हाल, ये हमारा, आपको मिले, इसमें छिपाने वाला तो कुछ नहीं है। वो कहेंगे कि आपका भी महल है। नहीं, ये देखिए, हाँ, आइए आप आ सकते हैं भाई साहब, ये आप देख सकते हैं। ये 50 लाख का है। अब ये आपके सामने है। हाँ। एक ये है, अब आइए मैं ऑडिट कराना पड़ेगा कि कहीं ये 50 लाख का तो नहीं है। ये कुर्सी कितने की है? रिमोट वाला नहीं है आपके पास यहाँ पे दरवाजा? हमारे पास कोई रिमोट वाले दरवाजे नहीं, खुद ये हमारी रिसेप्शन है। हाँ। कोई दरवाजे खोलने नहीं पड़ते, आप अंदर आ सकते हैं। तो किसी कोई छिपाने वाला कुछ नहीं है, ये सब आपके सामने ऐसे बना हुआ। अब ये जहाँ से मैं लोगों से मिलता हूँ, ध्यान से भाई, यहाँ है। अब ये तो ऐशो आराम की जिंदगी जो वो कह रहे हैं कि सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता राजमहल कहते हैं कि आप लोग सब राजमहल में रहते हो और उनके शीश महल को कोसते रहते हो। बस उनके शीश महल को दिखाइए तो आपको पता चल जाएगा अंतर कितना है। वो तो कोशिश कर रहे थे अंदर जाने की। हाँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये सब जो ध्यान भटकाने का प्रयास करते हैं उससे कुछ नहीं होगा। ये सच्चाई है, लताड़ एक नहीं, CAG की रिपोर्ट से हो या अन्य ऐसी बातें हों, वो स्पष्ट दिखाती है कि अरविंद केजरीवाल जी ने करोड़ों रुपए का घोटाला किया है। ऐशो आराम की ज़िंदगी जीने वाले आम आदमी पार्टी से दूर चले गए हैं, और अब कैग की रिपोर्ट में भी 2026 करोड़ का घोटाला सामने आया है। यानी कि अरविंद केजरीवाल और उनके लंगोटिया यार मनीष सिसोदिया जी ने, जो कभी कहते थे कि 2013 में कि भ्रष्टाचार करने वाले जेल जाएंगे यूपीए की सरकार के समय, 2014 में इनकी सरकार बनी, उनसे अब तक 15 विधायक आम आदमी पार्टी के जेल गए, 8 मंत्री जेल गए, 1 सांसद जेल गया, उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री जेल गए। ये रिकॉर्ड भ्रष्टाचार का किसने बनाया? तो आम आदमी पार्टी ने बनाया। ये शराब घोटाले का नीति उससे पहले जो बनी, तो शराब की नीति किसने बनाई? अरविंद केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया ने। कैबिनेट से पास नहीं कराई, LG से पास नहीं कराई, विधानसभा नहीं लेकर गए। इसका मतलब चोर की दाढ़ी में तिनका था। अब जब वो घोटाला सामने आ गया, कैग की रिपोर्ट आ गई, तो विधानसभा में क्यों नहीं पेश करते? इनकी तो राजनीति ही कैग की रिपोर्ट से शुरू हुई, जब ये कांग्रेस के 2G घोटाले को, कॉमनवेल्थ घोटाले की बात करते थे। आज अरविंद केजरीवाल की कौन सी मजबूरी है, ऐसा कौन सा जुर्म है
जिसे अरविंद केजरीवाल छिपा रहे हैं। लाख छिपाओ छिप ना सकेगा, करोड़ों रुपए का शराब घोटाला है गहरा, और जनता की अब चोट भी देगी गहरा। 2024 का आपने आंकड़ा बता दिया, वो चैलेंज दे रहे, कहां से आया आंकड़ा? सीएजी रिपोर्ट तो टेबल ही नहीं हुई है, किधर से आ गई आपके पास? यही आपने बहुत अच्छी बात कही पद्मजा जी, सीएजी की रिपोर्ट क्यों नहीं लागू कर रहे, क्यों नहीं टेबल कर रहे? कौन सी मजबूरी थी? जो व्यक्ति एक दिन का अपना भाषण देने के लिए विधानसभा सत्र बुला लेता था, आज संवैधानिक संस्था जो देश की है कैग, जो आपकी जवाबदेही तय करती है, जो पारदर्शिता लाती है, जो सिस्टम को ठीक रखने का काम करती है, आप उसकी रिपोर्ट लागू क्यों नहीं करते? क्या छिपाना चाह रहे हैं अरविंद केजरीवाल? अब तो दुनिया कहती है आप पार्टी के 3 यार, दारू, दलाली और भ्रष्टाचार। तो देखिए, इन्हीं शीश महल के आरोपों को लेकर बीजेपी दिल्ली चुनावों में किस तरह से आम आदमी पार्टी पर हमलावर है, ये आपने देखा। आम आदमी पार्टी कह रही है कि कोई असल मुद्दा बीजेपी के पास है ही नहीं, इसलिए बार बार शीश महल के आरोपों को हवा दी जा रही है। सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।